बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सादिया ट्रेडिशनल कुकिंग की जानिब से एक नई और मज़ेदार एंड यूनिक सी रेसिपी में आप सबको खुशामदीद। आज मैं आप सबके सामने लेकर के हाज़िर हूँ एक बहुत ही मज़ेदार झटपट बन जाने वाली रेसिपी। तो यहाँ पे मेरे पास रखी हुई हैं रोटियाँ। ये ताज़ा नहीं है, रात की बची हुई रोटियाँ हैं जो कि मोस्टली घरों में ज़ाया की जाती हैं। तो आज उन रोटियों को इस्तेमाल करते हुए हम एक मज़ेदार सी चीज़ बनाना सीखेंगे। तो मेरे पास यहाँ पे 3 अदद रोटियाँ हैं। आपके पास जितनी भी मौजूद हो आप उनको सबको यूज़ कर सकते हैं, ज़ाया ना किया करें। और यहाँ पे कुछ मेरे पास ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं, इनमें देख लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास क्रश किए हुए बादाम है, किशमिश है, सौंफ है, यहाँ पे मेरे पास चीनी रखी है और यहाँ पे मेरे पास खोपरा है। चीनी जो है वो आप उतनी इस्तेमाल करेंगे और ये तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स आप उतने इस्तेमाल करेंगे जितना आपके पास रोटी होगी, जितनी आपने रोटी से चूरी बनानी होगी। तो आज हम रात की पड़ी हुई बची हुई रोटियों से जो कि ज़ाया हो जाती हैं उनको इस्तेमाल करके आपको मज़ेदार सी चूरी बनाना सिखाएंगे। तो चलिए ये चूरी बनाना स्टार्ट करते हैं। एक रोटी पकड़ें आप इस तरीके से, उसके 4 पीस कर लें, ठीक है। अब आप इसको छोटा छोटा करें हाथों से इस तरीके से, और आपने इसी तरीके से इसे मसलते हुए क्रश करना है हाथ से, ठीक है, ताकि रोटी के जो पीसेस हैं ये बहुत छोटे छोटे हो जाएं, बड़े नहीं रहने चाहिए। इस तरीके से आप इसे मसल लें, जिस तरह भी आपको इजी लगता है। बस आपने रोटी के जो छोटे छोटे पीसेस करने हैं, बिल्कुल बड़े नहीं रहने देना। आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है, जब भी ये इस तरह से कोई भी इवेंट आ जाए कि रोटी ज़्यादा बन जाए तो आप उसे ज़ाया ना किया करें, या तो जानवरों को डाल दिया करें। और अगर आपने कोई मज़ेदार सी चीज़ बनानी है बच्चों के लिए तो आप ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखें, सारी रोटियों को जो है हमने अच्छे से पीस लिया हुआ है हाथों की मदद से, ठीक है। ये देखें आप, अल्हम्दुलिल्लाह ये रेडी है। तो अब हम इसको फ्राई करेंगे। ये देखें, इस तरह से होना चाहिए। और अब यहाँ पे मेरे पास मौजूद है देसी घी। देसी घी के अंदर हम फ्राई करेंगे इन रोटियों को। देसी घी की जगह आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप देसी घी अवॉइड करते हैं, नहीं खाना पसंद करते हैं, तो बटर यूज़ कर सकते हैं, ऑयल यूज़ कर सकते हैं, नॉर्मल घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एज़ पर योर चॉइस आप कुछ भी ले सकते हैं। फ्लेम ऑन है और इसके अंदर अब हम घी डालेंगे, ठीक है। और घी गर्म हो चुका है, अब इसमें हम रोटी का चूरा डालेंगे। इसे फ्राई कर लेंगे। अच्छे से चम्मच हिलाते हुए फ्राई कर लेंगे और इस बात का ख्याल रहे कि नीचे ना लगे। आपने इसे तब तक फ्राई करना है जब तक कि ये थोड़ा ब्राउन ना हो जाए। और आप देख सकते हैं कि रोटी जो है वो ब्राउन होना शुरू हो चुकी है। इसे 1 से 2 मिनट मुसलसल चम्मच हिलाते हुए ऐसे ही पका लेंगे ताकि अच्छा सा खूबसूरत सा ब्राउन कलर आ जाए, इवनली टोन्ड हो जाए। ये देखिए, मैंने 1 से 2 मिनट तक इसे मज़ीद चम्मच मुसलसल हिलाते हुए भूना है और आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत कलर आ गया है और ये ब्राउन हो चुकी है। मैं चूल्हा बंद कर रही हूँ, इसे अलग प्लेट में निकाल लेंगे। ये आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि ये बासी रोटी थी या रात की बची हुई रोटियां थी या 1-2 दिन की पड़ी हुई रोटियां थी। आप रोटी को ज़ाया ना करें, इसको इस तरीके से बना लें और ये बहुत ही ताकतवर चीज़ है बच्चों के लिए, बड़ों के लिए और बुज़ुर्गों के लिए। अब हम उसी बर्तन को इस्तेमाल करेंगे और इसके अंदर चीनी की चाश तैयार करेंगे। इसमें घी ऐड करेंगे हम। घी गर्म हो चुका है।
और अब हम इसके अंदर सौंफ ऐड करेंगे। सौंफ को हम सौते कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं सौंफ जो है वो सौते होना शुरू हो चुकी है। और अब मैं इसके अंदर चीनी ऐड कर दूंगी। चीनी हम घी में डाल चुके हैं और अब इसकी चाश बनने का इंतज़ार करेंगे। फ्लेम आपने मीडियम रखना है, मीडियम टू लो, और पानी बिल्कुल आपने ऐड नहीं करना है, इवन एक छींटा भी नहीं डालना। बस ये खुद ही जो है ना चाश में कन्वर्ट हो जाएगी चीनी घी के साथ। तो अब जब तक इसकी चाश बनती है तब तक हम इसको ऐसे हिलाते रहेंगे और देखते रहेंगे। अब मैं इसके अंदर फ्राई की हुई रोटी ऐड करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसे। ये देखें माशाल्लाह। और जो कैरामल है हमारे पास वो कितना मज़े का उसने कलर दिया है रोटी के साथ, और ये खाने में भी इतना ही टेस्टी होगा। और अब हम इसके अंदर बाकी ड्राई इंग्रेडिएंट्स डाल देंगे। खोपरा, बादाम, किशमिश, और इसे भी ऐसे ऐड कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे। मैं उम्मीद कर रही हूँ मेरी बाकी वीडियोस की तरह आपको ये वीडियो और ये रेसिपी भी बहुत ही पसंद आने वाली है। आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक भी कर दिया होगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया होगा। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और रोटियों को ज़ाया करने से बचाएं, रिस्क को ज़ाया करने से बचाएं। अब हम इसको थोड़ा सा गार्निश कर लेते हैं। आप गार्निशिंग के लिए कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। मैं इसके ऊपर खोपरा डाल रही हूँ, मैं इसके ऊपर किशमिश ऐड कर रही हूँ, और यहाँ पे क्रश किए हुए बादाम है। एंड वल्ला वी आर गोइंग। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, रात की बची हुई रोटी से हमने आपको चूरी बनाना बताई है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी वीडियो को थम्स अप कीजिएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे एक नई और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ एक नए दिन में। अपना ख्याल रखिएगा। सादिया को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।